हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग पार्ट 6 को डिस्कस करने वाले हैं और इनमें जो दो क्वेश्चन है ना, हर बार पूछता है, इस बार भी फिक्स है आपको कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कह सकते हो कि आपको पेपर लीक की तरह ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्सप्लेन करे कि हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, स्टोरेज कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं रेडियो प्लस फार्मास्यूटिकल ये क्या है। दो चीजों से बना हुआ ऐसा चीज जो रेडिएशन निकालता है, और फार्मास्यूटिकल मतलब कह सकते हैं फार्मेसी, यानी कह सकते हैं मेडिसिन। यानी ऐसा चीज जो कि रेडिएशन निकालता है, उसी के हम लोग साथ में क्या लगा देते हैं, दवाई लगा देते हैं, और उसका रेडिएशन का यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव देने का काम करते हैं। उसी को हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि जो चीज ज्यादा सुख देता है वो उतना दुख भी देता है। यानी अगर इसको हम लोग लंबे समय तक यूज करेंगे तो ये कैंसर कॉज करता है। तो हम लोग देखते हैं इसका कि किस तरह से होता क्या पहले। अब कुछ बच्चे यहाँ से गलत करते हैं कि पहले ही आपको हैंडलिंग स्टार्ट कर देते हैं लिखना। नहीं, पहले इससे तो डिफाइन करो कि ये है क्या चीज। पहले कोई चीज पूछे तो पहले उस चीज को डिफाइन करना है आपको, वो है क्या चीज, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस तरह से कि रेडियो फार्मास्यूटिकल, यानी आप कह सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग विच हैव द रेडियो एक्टिविटी। यानी कह सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल एक तरह का ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल है जिसमें हम लोग दवाई मिलाते हैं और उसमें आपका रेडियो एक्टिविटी यानी उसमें कंटिन्यू रेडिएशन निकालने की क्षमता रहता है। जैसे यहाँ पे दो तरह का रेडिएशन इसमें निकालता है। एक हमारे पास डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं, यानी डायग्नोस्टिक यानी कह सकते हो डिटेक्शन करने के लिए, जैसे एक्सरे यूज करते हो, एमआरआई करते हो, ये सारे क्या एक तरह का रेडिएशन तो निकालते ही, रेजोनेंस निकालता है कह सकते हो। उसके बाद या फिर सिटी स्कैन का यूज करते हो, यानी उसका जो हम करते हैं वो हमारा गामा रेज है। फिर आता है थेरेपेटिक, थेरेपेटिक का यूज करते हैं अल्फा और बीटा जो रेज होता है इनका यूज करके हम लोग थेरेपेटिक का यूज करते हैं, जैसे कैंसर का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक चीज जरूर लिखना, जब भी आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल पूछे तो इस वाले लाइन को जरूर लिखना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट I-131 was first introduced in 1946 for treatment of thyroid cancer। यानी इसका पहला जो यूज किया गया था रेडियो एक्टिव आयोडीन का 1946 में, किसका, यहाँ पे थायराइड जो कैंसर है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जब इस लाइन को लिखोगे तो अंडरलाइन जरूर कर देना, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसका एक्चुअली है क्या। देखो, रेडियो फार्मास्यूटिकल आर रेफर टू ड्रग आर अटैच्ड टू रेडियो एक्टिव मटेरियल। यानी कह सकते हो कि इसमें हम लोगों ने क्या करा कि रेडियो एक्टिव, मान लो ये एलिमेंट है और ये हमारे पास दवा है, इसमें एक्टिविटी क्या है, पेनिट्रेशन का, इसका क्या है सही। जैसे कि आपने देखा होगा कि एपीआई और हम लोग एक्सिपिएंट का यूज करके मेडिसिन बनाते हैं। मेडिसिन का यानी कह सकते हैं एपीआई का काम क्या है, बीमारी को सही करना, और एक्सपेंड का काम क्या है, उस दवाई को लंबे समय तक ले जाना। उसी तरह यहाँ पे बात करें तो रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐसा होता है कि जो रेडिएशन निकालता है उसके साथ हम लोग अटैच कर देते हैं ड्रग। रेडिएशन की वजह से पेनिट्रेशन अच्छा होता है और अच्छे तरीके से वो पहुंच पाता है और दवाई फिर वहां पे अच्छे तरीके से काम करता है। इसी तरह कह रहा द रेडियो एक्टिव पोर्शन रिलीज रेडिएशन दैट स्कैनर कैन मेजर will the pharmaceutical active portion determine the activity that will be calculated। यानी कह सकते हो कि जो रेडिएशन है वो स्कैनिंग करके वो रिचेज करता है और फार्मास्यूटिकल एक्टिव पर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखा जाए क्या कह रहा है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी एंड इमिट रेडिएशन। इसमें क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है रेडियो फार्मास्यूटिकल और बॉडी में रेडिएशन को निकालता है। These radiation are photographed by detect internal injury, abnormal cell growth. The radiation exposure is kept in very low। यानी कह सकते हैं जो रेडिएशन फोटो करके ये क्या करता है, जो इंटरनल एनर्जी है या फिर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है उनको डिटेक्शन करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अब देखो ये बहुत खतरनाक होता है, तो इसके लिए स्टोरेज कंडीशन यानी किस तरह से हम लोग रखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इज वेरी शॉर्ट। क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल का जो है हाफ लाइफ बहुत कम होता है। द न्यूक्लियर फार्मासिस्ट विल ऑर्डर द ड्रग डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर यूजुअली थ्रू ओवर द नाइट डिलीवरी। यानी इसका जो यूज होता है, यानी कह सकते हो तो इसका ज्यादातर कोशिश करते हैं ओवर द नाइट, यानी कल यूज होना तो आज हम लोग मान लेंगे रात में और इसका यूज कर लें। क्यों, क्योंकि इसका जो है ना शॉर्ट लाइफ बहुत कम होता है, यानी ये जल्दी खत्म हो जाता है। देखो जल्दी अगर खत्म नहीं हुआ तो बॉडी में अगर डालोगे तो सही करने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो रेडिएशन देके कैंसर कॉज कर लेगा।
In addition to knowledge of shipping time, the radioactive decay associated loss should be also calculated when watering the radiopharmaceutical. यानी जब हम लोग वाटर करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल में तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई जहां से निकला वहीं से ही आपको हाफ लाइफ स्टार्ट हो जाता है, यानी वो घटने लगता है धीरे धीरे। तो आपको पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने टाइम पहले हम लोग मंगाए जो हमारे पास आते आते वो यूजेबल हो और उसको हम सही तरीके से यूज कर पाए। आइसोटोप स्टोरेज एरिया शुड बी एज पर रूल। हम लोग क्या करते हैं, आइसोटोप्स जो है इसको रखते हैं जो रूल और गाइडलाइन बनाया गया है। There should be separate labs for the manipulation and preparation of radiopharmaceutical dose and other for calibration of doses। यानी कह सकते हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग लैब रखते हैं, सेपरेशन अलग लैब बनाते हैं उसका बदलने के लिए या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल डोज को हम लोग उसको तैयार करने के लिए, और फिर कह लीजिए उसको कैलिब्रेशन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका अलग से लैब रखते हैं। द ट्रीटमेंट रूम मस्ट बी डिफरेंट, यानी कह सकते हैं जहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे इसके लिए अलग रूम होना चाहिए। द रेडियो फार्मास्यूटिकल आर स्टोर्ड इन एयर टाइट सुटेबल कंटेनर सील्ड बाय लीड ब्रिक प्रोटेक्टर पर्सनल फ्रॉम द एक्सपोजर टू रेडिएशन। यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टोरेज में क्या रखेंगे, इतना बड़ा लाइन ना लिख के आप एक ही चीज लिख सकते हो यहाँ पे, एयर टाइट सुटेबल कंटेनर किसमें रखेंगे, एयर टाइट सुटेबल कंटेनर में हम लोग इसको रखेंगे। रेडियो फार्मास्यूटिकल index for the parental use should be stored in much and manner so that purity of product is manipulated। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग सिंपल सी बात करें इस तरह से हम लोग रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से और सही तरीके से ये रहे। अब देखते हैं इसको डिस्पेंसिंग किस तरह से करते हैं। यानी हमने स्टोरेज कंडीशन में देखा कि सही तरीके से रखना चाहिए और जब हम लोग मंगाएंगे तो इतना मंगा के देख के करेंगे ताकि ओवर द नाइट हमारे पास पहुंच जाए। डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, द रेडियो फार्मेसी डिस्पेंसिंग शुड बी सेपरेट। आपका क्या करें, रेडियो फार्मास्यूटिकल का जो एरिया है बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। डेडिकेटेड टू सिक्योर इन जनरल डिस्पेंसिंग रूम शुड बी क्लोज टू इमेजिंग एरिया। यानी कह सकते हो जब रेडियो फार्मास्यूटिकल का चीजें हो, यानी कह सकते हो या फिर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर आप डायग्नोसिस करने के लिए, चाहे आप इसका कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हो या फिर आपका एक्सरे हो रहा है या कोई चीज हो रहा है, तो इसका अलग रूम होना चाहिए। द ऑपरेशन शुड बी इन गुड कंडीशन एंड हाइजीन मस्ट बी मेंटेन। जब हम लोग इसको ऑपरेशनल एरिया यानी जब इसका यूज करेंगे तो हाइजीन फ्री होना चाहिए, यानी बहुत ही मेंटेन और अच्छे तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। द एरिया शुड बी मीट द लोकल एंड नेशनल सेफ्टी कोड। जो एरिया है वो नेशनल और जो लोकल है उसके सेफ्टी कोड के हिसाब से मिलना चाहिए और सही तरीके से उसको हम लोगों को डिस्पेंस करना चाहिए। अब देखा जाए एक एक करके किस तरह से हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, वॉल वर्क सरफेस शुड बी स्मूथ एंड इम्परमेबल, शुड परमिट इजीली क्लीनिंग एंड डीकंटामिनेटेड। यानी कह सकते हैं जितना भी हमारे पास हम लोग चीजें को या फिर ये यूज करेंगे या फिर उसका जो वर्क करेंगे यानी उसको डिस्पेंसिंग करने के लिए यूज करेंगे या फिर कोई मैनिपुलेशन के लिए यूज करेंगे तो बिल्कुल एकदम डीकंटामिनेशन होना चाहिए और आसानी से उसको हम लोग साफ कर सके, ऐसा होना चाहिए। To deal with the accidental leakage, there should be decontamination kit containing absorbent material and decontaminated solution or spray plastic sheets, tape, bags should to hold the contaminated item। मतलब कह सकते हैं इन्होंने जब हम लोग डिस्पेंसिंग करेंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे, मान लो जब हम लोग उसको कुछ कर रहे हैं कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है यार कि वो लीकेज हो जाए यानी उसमें नुकसान हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो कि उसको साफ करने के लिए हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, स्प्रे होना चाहिए या प्लास्टिक सेट होना चाहिए या बैग होना चाहिए ताकि उसको हम लोग सही तरीके से उसको हम लोग मैनेज कर पाए। Each equipment should be a service register and sticker on the equipment starting previous and next due to date of service। यानी कह सकते हैं जितने भी इक्विपमेंट है उसको अच्छे तरीके से रजिस्टर करना चाहिए और उसमें स्टिकर चिपका देना चाहिए इक्विपमेंट में, और आपको पूरा पूरा सर्विस कब करा है, कब उसको धोया है और कितने दिन के बाद फिर उसे सेफ्टी करना है, सारे के सारे उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर टेम्परेचर शुड बी रिकॉर्डेड डेली। यानी आप क्या जिस फ्रिज में रख रहे हैं या फिर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं उसका टेम्परेचर डेली का डेली रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी आप जब इसको डिस्पेंसिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब इसी तरह अगर आप नहीं जुड़े अब तक तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप मिल जाएगा उदित फार्मेसी क्लासेस के नाम से, जिससे आप अपना नंबर डाल के यहाँ पे नेम डाल के जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप पूछ सकते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता क्या है, जिसको हम लोग देखो शॉर्टकट में EHR पूछा जाता है ज्यादातर, कि डिफाइन EHR या फिर कह लीजिए डिस्कस अबाउट द EHR। EHR का मतलब कह लीजिए कि जैसे कि आज के जमाने में आप आधार कार्ड डालते हो नंबर तो पूरा का पूरा डिटेल में आ जाता है, सेम टू सेम ऐसा क्या है कि आपने जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं देखा होंगे सर आपका नंबर डालता मोबाइल पूरा डिटेल आ जाता है। तो उसी को जो हम इलेक्ट्रॉनिक में रख रहे हैं यानी उसको हम लोग इंटरनेट पे जो रख रहे हैं अपने हेल्थ रिकॉर्ड को, यानी किस डॉक्टर को दिखाया, कितने दवाई लिया, तो उसी को हम लोग EHR के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे देखे होंगे कि एक बच्चा है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम लोग आभा नंबर के नाम से जानते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है, या मार्ग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो फार्मेसी वाले को ये दे दिया एक्सेस कि जिस पेशेंट का आप यहाँ पे नाम लिखोगे या फिर किसी दवाई का एंट्री करते हो तो आपको 20 रुपया पर एंट्री यहाँ पे मिलता है। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस मेडिकल रिकॉर्ड दैट गेट जनरेटेड ड्यूरिंग एनी क्लिनिकल इवेंट। यानी कह सकते हैं ये एक तरह का क्या कलेक्शन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड है। मेडिकल रिकॉर्ड है, इसमें आपको बैंक बैलेंस नहीं लिखा रहेगा, आपको इसमें ये चीज रखा रहेगा आपको कि आपने कितने डॉक्टर को दिखाया, क्या रिपोर्ट है, कितने दवाई खाए, इसमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है। या फिर कोई इसी चीज का एलर्जी है तो सारे के सारे चीज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। Electronic health care can provide digital access to doctor and maintain proper patient record digitally। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर को इसका एक्सेस मिल जाता है और पेशेंट को सही तरीके से यानी उसका जो रिकॉर्ड है रखने के लिए एक मेंटेन करता है। इट कंटेन ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डेटा ऑफ पेशेंट, यानी कह सकते हैं ये सारे के सारे बहुत सारे चीज रहता है जितना पेशेंट का क्लिनिकल डेटा होना चाहिए। देखो क्या क्या चीज इसमें रहता है, जब EHR लिखोगे तो ये जरूर लिखना, ये मैंडेटरी है, जरूरी। पूछा गया है कि पेशेंट का कॉन्टेक्ट डिटेल यानी उसका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा। फिर हम बात करें मेडिकेशन हिस्ट्री, कौन कौन से मेडिसिन इन्होंने लिया है, किससे एलर्जी है वो भी लिखा रहेगा। इंश्योरेंस तो कोई नहीं, ये लिखा रहेगा। वैक्सीन हिस्ट्री लिखेगा, किस किस का वैक्सीन लेकर रखा, मेडिसिन लिस्ट यहाँ पे पड़ेगा। और हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड यानी किसी भी हॉस्पिटल में किसी 5 दिन 10 दिन 6 दिन अगर रह के आया, उन सब चीजों का यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड आपका रहेगा। अब एडवांसेस देखते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये चीज हो जाएगा, सबसे पहले ये है EHR जो है प्रोवाइड एक्यूरेट और अप टू डेट जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन पेशेंट का देता है। यानी क्या है, ये एक्यूरेट यानी सही गाइडलाइन देता है और सही तरीके से पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। EHR आपको क्विकली एक्सेस करता है पेशेंट रिकॉर्ड को और मोर कोऑर्डिनेट या इफिशिएंट केयर में आपको हेल्प करता है। क्या EHR आपको ये चीज बेनिफिट करता है कि आप आसानी से पेशेंट के रिकॉर्ड को आप उसे ट्रैक कर सकते हो और उससे आप चीज़ों का फायदा ले सकते हो। इट्स शेयर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विद पेशेंट एंड डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ। देखो इजीली आप एक क्या करोगे, आप जाते हो डॉक्टर के पास तो पूरा कहाँ पड़ा रहता है और डॉक्टर का पर्चा लेकर आप जाते हो। लेकिन अगर आपके EHR रहेगा हेल्थ रिकॉर्ड तो क्या सिर्फ मोबाइल नंबर बताएंगे, सारा का सारा पहले से डेटा है, तो डॉक्टर को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। कुछ जांच करके रखे हैं, कुछ एलर्जी हो रहा तो डॉक्टर को पहले से ही पता होगा। It help in diagnosis of patient, reduce the medication error and provide safety care। इससे ये बेनिफिट हो जाएगा। और अगर हम लोग देखा जाए तो पेशेंट का डायग्नोसिस में बेनिफिट होगा। मेडिकेशन एरर यानी कि कह सकते हो कि कोई एलर्जी था और वो दवाई दे दिया इसको, या कोई इंट्रैक्शन हो रहा उस चीज को ये हेल्प करेगा और ये हमारे पास सेफ केयर प्रोवाइड करेगा। इट रिड्यूस द पेपर वर्कलोड ऑफ पेशेंट एंड हॉस्पिटल। ये क्या करेगा, पेशेंट का वर्कलोड और हॉस्पिटल का जो है पेपर वर्कलोड को ये कम करेगा। देखो हर चीज का बेनिफिट है तो इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज का मतलब ये चीज देखो, सबसे पहले देखा जाए तो इसका जो कॉस्ट है ये महंगा पड़ता है। कॉस्ट किस लिए, क्योंकि वैसे जगह पे आप जाएंगे या फिर वैसे जगह पे आप चीजें करते हैं जहाँ पे ये चढ़ाना पड़ता है या फिर आपको जो सेटअप करता है उसको कॉस्ट लगता है। ऑल इन्फॉर्मेशन हैज टू कन्वर्ट डिजिटली फॉर्म। इसमें क्या है, जितना भी इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग में आपको डिजिटल फॉर्म करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। सेफ्टी ऑफ डाटा इज इंपॉर्टेंट, सो प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ इज वेरी क्रूशियल टास्क फॉर IT स्टाफ। यानी कह सकते हो जो सेफ्टी है, किसी को मान लो कोई बीमारी है उसका यूज यानी मिस यूज बहुत ज्यादा कर सकता है। और डेटा आज के जमाने में अगर हम लोग बात करें तो हैकर तो भाई साहब किसी भी चीज को हैक कर ले रहा है। तो यानी IT स्टाफ के लिए बहुत ही टफ काम है कि आपके डेटा को सिक्योर रखें। Implementation of training program introduce this system of doctor and other medical staff। यानी कह सकते हैं इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ता है डॉक्टर या फिर अदर मेडिकल स्टाफ में। कभी कभी डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो उसमें एंट्री करे।
इट ऑलवेज रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस अपडेट। इसमें क्या सॉफ्टवेयर के रिक्वायर्ड पड़ता है और एंटीवायरस आपको अप टू डेट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारी चीज इसका डीमेरिट है। यहाँ पे 5 है लेकिन 4 पॉइंट भी लिख दोगे तो आसानी से चल जाएगा। इसी तरह अगर आप और भी डिटेल में या फिर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, ऐप से जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, भले ही आपको लेट रिप्लाई मिलेगा तो मिलेगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।